स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि क्लास 12th के बाद अगर आप अपनी ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेजेस वगैरह से करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये CU सेट क्या होता है, या कह लीजिए जो अभी ये नया नाम इसका कह लीजिए। पहले तो इसको CU सेट बोलते थे, लेकिन अब इसको हम लोग CUET भी कह देते हैं। तो ये होता क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे। ये चर्चा करने से पहले समझिए कि एंट्रेंस क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये एक एंट्रेंस एग्जाम है आपका, CU सेट कह लीजिए या CUET जो अब इसको कहते हैं। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है उसको बिल्कुल सिंपली हम लोग समझते हैं। देखिए, जब आप स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं आज के टाइम पे, और पहले भी हुआ करता था ये, ठीक है, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, आपका एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। वो एक टेस्ट लेते हैं बेसिकली, और उस टेस्ट के बिहाफ पे आपका एडमिशन लेते हैं। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो, अन्यथा वो नहीं लेते हैं, बोलते हैं आप कहीं और ट्राई कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली स्कूल वालों ने क्या किया, आपका एबिलिटी चेक किया कि आपको कितना आता है, क्या आप उस स्कूल में पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही सारा चीज़ तो सिंपल था। आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए थे, आपका एक एंट्रेंस टेस्ट लिया उन्होंने, बेसिकली एक टेस्ट लिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने स्कूल में एडमिशन ले लिया। लेकिन अब बात आ रही है, स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया, स्कूल में आपने पढ़ लिया, पूरा 12वीं क्लास आप पढ़ने वाले हो, कंप्लीट होने वाला है आपका या हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास आ गई एक डिग्री, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट आ गया आपके पास। ठीक है, अब उस सर्टिफिकेट को ले करके आप जाएंगे कॉलेजेस में। अब कॉलेज को बोलेंगे कि ये रहा मेरे पास 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, मुझे आप दे दीजिए एडमिशन। ठीक है, तो पहले क्या होता था और अब क्या चेंज आया है वो समझिए। पहले क्या होता था, 12वीं क्लास में आ गए एकदम बढ़िया परसेंटेज आपके, 90, 95, 98, 99% आ गए, तो आपको क्या होता था, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाता था, कट ऑफ आता था, मेरिट लिस्ट जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ आता था आपका, उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में। ठीक है, मान लीजिए आपका परसेंटेज है 90 या 95 प्लस, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता था। ठीक है, अगर 12th क्लास में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो। लेकिन अगर आपके मार्क्स आए हैं 60%, 70%, ठीक है, तो आपको उतना बढ़िया कॉलेज नहीं मिलता था। पहले तो ये सिस्टम था भाई, जब मैंने पास किया था तब भी यही सिस्टम था, मेरे कुछ 85 आए थे तो मेरे को भी अच्छा कॉलेज मिल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा ऑप्शन था कि आप ओपन से अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ये रेगुलर कॉलेजेस की बात थी, और ओपन से भी ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, तो ये था आपका पहले का सिस्टम। ओपन वाला सिस्टम अभी भी वैसा ही है। बात करें रेगुलर की, तो उसमें ये बदलाव हुआ है कि आपके अब 12th क्लास में कितने भी नंबर आए हैं, चाहे आप 70 वाले बच्चे हो, 70% वाले, या 90% वाले बच्चे हो, डजेंट मैटर। ये पूरा कोई भी मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने परसेंटेज आए हैं। आपके पास एक सर्टिफिकेट है, डिग्री आ गई भाई, 12th की आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया। अब जाके आपको क्या करना है, एक एंट्रेंस टेस्ट देना है। याद है ना, मैंने आपको बताया कि स्कूल में आपको एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता था, एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था जब आपका स्कूल में एडमिशन होता था। अभी भी कई स्कूल लेते हैं। उसी प्रकार से अब यूनिवर्सिटीज़ भी क्या करेंगी कि आपका एक एंट्रेंस टेस्ट लेंगी। ठीक है, और उस एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से ही आपका जो है, जो आपका यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन होगा। जैसे DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, और अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको भूमिका समझ में आ गई होगी कि ये CU सेट है क्या, ये CUET है क्या। अब इनकी फुल फॉर्म समझिए बच्चों कि इसकी फुल फॉर्म होती क्या है, CU सेट और जो हमारा CUET होता है। ठीक है, देखिए CU सेट जो होता है हमारा, उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और जो अब इसको हम लोग नए नाम से जानते हैं यानी कि CUET के नाम से, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको आप कह देते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं बच्चों थोड़ा सा, कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि CU सेट या CUET होता क्या है। तो मैंने आपको बताया 12th क्लास के बाद अगर आपको क्या करना है, रेगुलर कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना है, तभी आपको जो है एक एग्ज़ाम देना होगा, या एक टेस्ट इसको आप कह सकते हैं। इस टेस्ट को देने के बाद आप एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी कॉलेज आते हैं, चाहे हिंदू कॉलेज,
आत्माराम, इस तरह से कई सारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। और 45 यहाँ पर यानी कि टोटल जो है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको इस एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से आपको एडमिशन दे देंगी, ठीक है भाई। तो इतना हमें समझ में आ रहा है कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 12th क्लास की जो परसेंटेज है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन देखो वैल्यू बहुत है, ध्यान रखना। तो ये मतलब कंफ्यूजन में मत आ जाना कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत है, ठीक है। अभी कैसे वैल्यू है वो समझते हैं थोड़ा सा, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिख दिया है कि अगर आपको ओपन कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे कि एग्जांपल सोल लिख दिया, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हो गया हमारा, या इग्नू जिससे मैं अपना कॉलेज कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो आपको फिर ये टेस्ट नहीं देना होगा। बेसिकली आपके जितने भी नंबर आया पास होने चाहिए और उस हिसाब से आपको एडमिशन हो जाता है इन कॉलेज में, अगर आपको ओपन से अपना ग्रेजुएशन करना है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद जो है किस कॉलेज में एडमिशन होगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मतलब विश्वविद्यालय आप इसको कह सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद है आपके 45, ऐसे ही मतलब ये टोटल बता रहा हूँ, टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो टेस्ट आपका लेता है, ये एंट्रेंस टेस्ट कौन लेता है, नेशनल टेस्टिंग जो है एजेंसी, जिसको आप राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी भी कहते हैं, वो लेता है, ठीक है। ये सारा चीज़ कंट्रोल होता है यूजीसी के द्वारा। आपने कभी भी कोई कॉलेज के नोटिफिकेशन देखे होंगे तो सारा कंट्रोल होता है यूजीसी के द्वारा। इग्नू वगैरह का भी जब मेरा कोई नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत बोल देता है यूजीसी ने गाइडलाइंस निकाली है तो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। यूजीसी क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स जो कमीशन होता है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। तो यूजीसी कंट्रोल करता है, एक तरह से आप कह सकते हैं, जो आपका हायर एजुकेशन है उसको। अब देखिए सिंपल सिंपल सी बातें करूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है उसमें बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड करके बताया गया है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें करूंगा कि ये आपका करना कैसे, पेपर वगैरह कैसे करना है आपको। जो ये आपका टेस्ट होगा इसका मोड जो होगा ये सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ये, ठीक है। टेस्ट का पैटर्न क्या होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इनकी एमसीक्यू जो है उस बेस पे होगा, ठीक है। टर्म 1 में आपने एमसीक्यू बेस्ड पे पेपर अपना दिया होगा, ठीक है, वैसे ही एमसीक्यू होगा, 4 में से 1 टिक लगाना है, ठीक है। और उसी पैटर्न में आपका पेपर होने वाला है। ये जो पेपर होगा ये आपका कंप्यूटर पे लिया जाएगा। आप मतलब जब आपको एक सेंटर दिया जाएगा, जैसे आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एक बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाता है, आपको दिया जाता है कि आपको इस एग्जाम सेंटर पे जाना है और अपना पेपर दे के आना है। तो वैसे ही आपको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, उस सेंटर पे आपको जाना है और वहाँ पर देन जाने के बाद आपका जो ये टेस्ट होगा, बहुत सारे एकदम कंप्यूटर होंगे। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 60 बच्चों को बैठा रहे हैं तो 60 कंप्यूटर वहाँ पे कम से कम होंगे ही होंगे, और भी अधिक हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और फिर वो कंप्यूटर्स पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको आपका जो रोल नंबर है और एक आईडी वाईडी जो भी दिया जाएगा उसके हिसाब से अपना लॉगिन करना होगा वहाँ पर, और वो डालेंगे वैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा। और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछते जाएंगे, आप 4 में से 1 टिक लगाते जाएंगे, फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, इस तरह से आपको पूरा पेपर करना है, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल सी बात करें, ये जो पेपर होगा इसका मीडियम क्या होगा, किस माध्यम में आप जो है सो कि इस पेपर को दे सकते हैं। तो 13 लैंग्वेजेस, 13 भाषाएं दी गई हैं जिन भाषाओं में आप इनका पेपर दे सकते हैं। जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, उड़िया है, बंगाली है, आसामीज है, ठीक है। इस तरह से हिंदी इंग्लिश भी है एंड उर्दू भी है। तो 13 यहाँ पर लैंग्वेजेस का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि 13 भाषाओं में आप ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो इसका जो सिलेबस होगा, यहाँ पर देखिए आपको बता रखा है सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इनको 3 तरह से बांट दिया है। आपका ये जो पेपर होगा इसको 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है। इसको अभी मैं समझाऊंगा, ये समझने से पहले ये नीचे वाला समझ लीजिए एक बार। ये जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है इसका, ये इस वेबसाइट पे होगा। ये वेबसाइट भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बोला गया है अवेलेबल फ्रॉम 2/4/2022, यानी कि ये चौथे महीने यानी अप्रैल की बात कर रहा है, तो ये स्टार्ट हो चुका है आपका, ठीक है। तो वही बात है। और देखिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा अभी,
थोड़ा सा मैं एक बार बाहर निकलता हूँ इससे, ठीक है। ओके, तो एक बारी मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ। देखिए, ये आपका एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका मैंने आपको बताया कि ये आपका जो है सो कि क्या करवाएगा, ये एक एंट्रेंस टेस्ट लेगा। आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते थे तो वहाँ पर आपका एडमिशन को टेस्ट कौन लेता था, स्कूल में ही कुछ टीचर्स होते थे जो आपका एंट्रेंस टेस्ट ले लेते थे और आपको स्कूल में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपका NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बताएगा आपका, और यूनिवर्सिटीज़ को भी थोड़ा थोड़ा हक दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से भी थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये इनकी तरफ से पहला एक नोटिफिकेशन आया था, ऑफिशियल है ये 26/3/2022 को आया था, ठीक है। यानी कि मार्च में आया था आपका ये नोटिफिकेशन, 26 मार्च को, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है कि मैंने आपको बताया ना, जो आपका ये पेपर है इसको 3 तरह से कह सकते हैं विभाजित कर दिया गया है कि किस तरह से पेपर होंगे आपके, उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो सेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन आपका जो पहला है, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन का ए पार्ट यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन के ए पार्ट में बताया गया है कि आपको 13 यहाँ पर लैंग्वेज मिलेंगे, यानी कि 13 भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और उन 13 भाषाओं में से आपको क्या करना है, भाषाएं अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपको अपना पेपर देना है। तो यहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। और क्वेश्चन का टाइप यानी किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, रीडिंग वाले रहेंगे, कॉम्प्रहेंसिव रहेंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस रहेंगे, फैक्चुअल्स आपके रहेंगे, यानी कि जो 12th बेस पे आप पेपर करते आए हैं ना, तो उसी हिसाब से आपका लैंग्वेजेस का जो पेपर रहेगा वो रहेगा। 45 मिनट आपको दिया जाएगा फॉर ईच लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई सा भी अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ए जो है, पहला सेक्शन जो है सॉरी, उसका बी भाग यानी कि दूसरे भाग में भी आपको 20 और लैंग्वेजेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे 20 और लैंग्वेजेस है सेक्शन ए में। आपको सेक्शन ए के पहले भाग में आपको 13 लैंग्वेज का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और सेक्शन ए का जो दूसरा भाग है यानी बी पार्ट है, उसमें और भी लैंग्वेजेस का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, जापानीज, रशियन, चाइनीज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो आपको जो है लैंग्वेज अपना सिलेक्ट कर लेना है, और इसका जो पेपर होगा आपका, इसमें 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। इसी नोटिफिकेशन में अगर हम आगे चले तो आगे बताया गया है कि अब सेक्शन दूसरा यानी कि सेकंड वाला जो हमारा सेक्शन है उसमें आ गए हैं, ठीक है। पहले सेक्शन में आपको लैंग्वेज लेना है और उस हिसाब से आपका पेपर होगा। अब सेकंड वाला जो सेक्शन है आपका, उसके अंदर बताया गया है देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या होता है ये समझिए थोड़ा सा। ये आपको 27 जो है सो कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे देगा। उस हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपके पास टोटल 27, जैसे अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, ठीक है। मैं जैसे आर्ट्स का हूँ, तो अगर मुझे सिलेक्ट करना होगा तो मैं हिस्ट्री करूँगा, जियोग्राफी करूँगा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस वगैरह भी है, होम साइंस है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं, कम आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो 6 सब्जेक्ट ही आप ले सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने 6 ले लिए, यहाँ पर बताया गया है 6 आपको लेने हैं। और उसका पेपर जो होगा आपका ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, इसमें 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे इनका भी पेपर आपका MCQ बेस्ड होगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा NCERT पे आधारित होगा, 12th क्लास के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि 12th क्लास के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 12th क्लास की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप। यानी कि आपके मार्क्स अब उतने इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो, लेकिन नॉलेज
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप एंट्रेंस जल्दी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए चाहिए भाई नॉलेज, ठीक है। अब बच्चे टॉपर बच्चे सोच रहे होंगे इससे पहले कि अरे यार ये भी 70% ला रहा है, अगर मैं 90% ले आऊँगा तो क्या उखाड़ लूँगा। तो भाई ये नहीं है, अगर वो 70 लाएगा तो देखिए 70 के लेवल का उसका 70% के लेवल का उसका नॉलेज होगा। अगर आप 90-95 का सोच रहे हैं तो आपका लेवल देखिए नॉलेज का क्या होगा। तो नॉलेज मैटर करता है, उसी हिसाब से जो है सो कि आप अपना एंट्रेंस क्लियर कर पाएंगे। और देखिए मैंने आज तक के जीवन में 12th क्लास के बाद से ये सीखा है कि भाई नॉलेज रहेगी ना तो आप ये एंट्रेंस तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। नॉलेज बहुत पावरफुल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी क्लास अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट दे करके पढ़िए, इंपॉर्टेंस दे करके पढ़िए। और 12th पढ़ रहे हैं तो भाई बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, लास्ट क्लास है आपकी स्कूल लेवल की, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा और एनसीईआरटी का सिलेबस यहाँ पर है इस तरह से, उसी के आधार पर यहाँ बताया गया है। इसमें 45 मिनट दिया जाएगा फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बताया गया है यहाँ पर। जो भी आपका पेपर होगा उसमें 45 मिनट होगा आपका, और जो भी ईच जितना भी आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन जो हमारा तीसरा है, थर्ड सेक्शन है, इसमें आपका एक होगा जनरल टेस्ट। अब ये जो जनरल टेस्ट है इसमें आपको 75 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट यहाँ पर बोला गया 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 75। तो वही 75 में से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और अब जो ये आपका जनरल टेस्ट होगा, ये जनरल टेस्ट होगा आपका यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज के आधार पर, जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं उसके आधार पर, जनरल मेंटल एबिलिटी जो है आपकी उसके आधार पर, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसके आधार पर, ठीक है। तो ये इस रीजनिंग वगैरह है, इन सब के आधार पर ये होगा और ये 60 मिनट का होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से देखा जाए तो। अब मैं बात करूं, देखिए ये पेपर का आपका कह लीजिए पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, कुछ भी आप समझ लीजिए कि मतलब जो पेपर होंगे आपके एंट्रेंस टेस्ट वो इसी आधार पे होने वाले हैं। सेक्शन ए का 2 भाग बता दिया मैंने आपको, जिसमें पार्ट 1 में आपको 13 लैंग्वेजेस का सपोर्ट देखने को मिलेगा, कोई उसमें से आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपको लगता है कि आप इसमें कंफर्टेबल है इस लैंग्वेज में। सेक्शन 1 के ही जो बी पार्ट है हमारा, उसके अंदर बताया गया है 20 लैंग्वेजेस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब वो 20 लैंग्वेजेस में से जो आपको सही लगता है, रशियन, चाइनीज़, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। और यही 12th तक जैसा आप पेपर करते आए हैं उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस का टाइप रहने वाला है। 45 मिनट मिलेगा फॉर ईच लैंग्वेज, जितना लैंग्वेज रहेगा आपका 3 लैंग्वेज ले सकते हैं तो 45 मिनट मिलेगा आपको ईच लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो ये सेक्शन ए इस तरह से पैटर्न रहेगा। सेक्शन दूसरा यानी सेकंड सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 6 आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेने हैं, 6, और उसमें भी आपका पेपर होगा, ये एनसीईआरटी इसमें मैटर करेगा, ठीक है। और थर्ड में आपका एक जनरल एबिलिटी जनरल टेस्ट होगा आपका। अब ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है कि वो किस तरह के पैटर्न में कह लीजिए किस तरह से बच्चों का जो है सो कि पेपर लेना चाहते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पहला वाला जो सेक्शन फर्स्ट है इसके आधार पर बच्चों का एंट्रेंस ले लेंगे, ठीक है। कई सारे हैं जो डोमेन स्पेसिफिक पे जाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, अलग अलग कई सारे हैं जो जनरल टेस्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका अलग अलग तरीका हो सकता है पेपर लेने का, ठीक है। तो ये आपका एंट्रेंस का पूरा तीनों सेक्शन मैंने आपको बता दिया। जितने भी पीडीएफ है, एक नया पीडीएफ भी आया है, यानी एक नया नोटिफिकेशन भी आया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको मैंने बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, एक छोटी सी भी बात अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ये सारी चीज़ आपको बता दी कि रजिस्ट्रेशन जो 2 तारीख चौथा महीना 2022 से शुरू होने वाला था, आज 8 तारीख है, तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाली वेबसाइट बताई गई है कि आप इस वाली वेबसाइट पे आकर के अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक वेबसाइट बताई गई थी ना, ये वाली वेबसाइट जो अभी खुल गई, ठीक है। ये देखिए नीचे आ गया मैं, ये रहा, देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाली वेबसाइट है CUET, ठीक है।
तो ये वाली, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और इसी वेबसाइट से आपको क्या करना है, यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है, देन आगे आपको प्रोसेस पे करते जाने हैं, देन अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसी वाली वेबसाइट पे ये देखेंगे तो ये एक नोटिफिकेशन आया है, 6 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, 6/4/2022 का। इस नोटिफिकेशन को मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है आपका पब्लिक नोटिस करके 6 अप्रैल का, ठीक है। और इसमें फीस के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताया गया है कि 650 रुपये रहेगा जनरल एंड अनरिजर्व के लिए, ठीक है। और EWS जो है, OBC जो है, इन सब के लिए 600 रुपये रहेगा, ठीक है। SC ST के लिए जो रहेगा वो 550 रुपये रहेगा, लेकिन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। और ये जो रहेगा ये हमारा इंडिया के लिए रहेगा। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं, आउटसाइड से हैं, तो 3000 रुपये रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है फीस के स्ट्रक्चर के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बेसिकली मुझे समझाना था कि ये CU सेट जो कह लीजिए या CU ET कह लीजिए, ये है क्या। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये सारे जो भी PDFs है, इनके लिंक जो है वो लिंक कह रहा हूँ, PDF जो है डायरेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जा करके भी क्या कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपना जो है सो कि डाउट्स और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि आपको ये डाउट आपको रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जितना मोटा मोटा मैंने सिंपल तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया है। तो बस बच्चों यही था।